बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब से भी पहले इसराइल को तस्लीम करने पर गौर कर रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। इसमें बहुत कुछ सोचने पे आपको मजबूर कर देगा, यह क्या चक्कर है। अब कुछ चीज़ें मशकूक होने लगी हैं, इस पर बात करेंगे। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं, अल्लाह के घर के सामने लग रहे हैं। और ख़वातीन और बच्चे, आप यकीन कीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ है। मेरी टीम कुछ वीडियोस में तो वो टेम्परेचर भी दिखा रही है, तो आप यकीन कीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ हो और वहाँ जौहर भी खुश्क हो गए हों, और वो बेचारे तो जौहरों वाला पानी भी पीने पे मजबूर हैं, लेकिन अब वो जौहर भी खुश्क हो रहे हैं। ऐसे लोगों को आप पानी पिला रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए सदका जारिया के तौर पर एक वाटर प्रोजेक्ट कम अज़ कम ज़रूर लगवाइए। कुर्बानी का प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह तकमील को पहुंचा, और ये वीडियोस बस मैं जल्द ही ग्रुप्स में शेयर करने लगूंगा, क्योंकि वो टीम उस पर वर्क कर रही है और ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आ जाइए। मैं सबसे पहले तो आपके साथ एक ख़बर शेयर कर रहा हूँ कि वो जो जहाज़ चला था तुर्की से, सिसली से, वो जो फ़लस्तीन की इमदाद के लिए, उसमें बहुत सारे नामी ग्रामी लोग थे, माहौलियात से मुतल्लिक़ कुछ एक्सपर्ट्स थे, कुछ बरतानवी पार्लियामेंट की रुकन, ख़वातीन रुकन यानी मुसलमान वो थीं, कुछ 12-13 और लोग भी थे उस पर, और वो इमदाद लेके फ़लस्तीन की तरफ आ रहे थे। तो उस पर इसराइल ने ड्रोन से हमला किया है और फिर उसके बाद अमले को भी यरगमाल बना लिया है। मैं वो सोच रहा था, मैंने कहा आप एक लम्हे के लिए सोचें कि इस रूए ज़मीन पर इंसानी हुकूक की वायलेशन की कोई भी शक्ल हो, चाहे वो चिल्ड्रन राइट्स की वायलेशन हो, ख़वातीन के राइट्स की वायलेशन हो, इंसानी हुकूक की वायलेशन हो, मरीज़ों की वायलेशन हो, बच्चों की वायलेशन हो, किसी किस्म की भी इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो, इसराइल उसमें मुलव्वस हुआ है। तो उसका क्या किसी ने क्या बिगाड़ लिया, उसका क्या किसी ने क्या बिगाड़ लिया, और इसराइल को किसने को अकाउंटेबल ठहराया। आप, मैं हैरान हूँ। उसने हस्पतालों पर बमबारी कर दी, उसने कहा कि यहाँ से निकल जाओ, जब वो बेचारे निकलने लगे तो तब उन पर बमबारी कर दी। वो इमदाद ले रहे हैं, उस पर बमबारी कर दी। एम्बुलेंस में मरीज़ बाहर जा रहे हैं, उन पर बमबारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के अमले पर बमबारी कर दी, स्कूलों पर बमबारी कर दी। कोई इमदाद ले के जहाज़ आ रहा है, उस पर बमबारी कर दी। यानी इंसानी हुकूक की वायलेशन की कोई भी शक्ल है, इसराइल ने एक भी नहीं छोड़ी। फिर भी आपको पता है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है। तो ये आप, और लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये है, ये ज़रा सुन लीजिए आप, ये साहब कौन हैं ये तो मैं बताता हूँ आपको। आप बहुत सारे, आप में से बहुत सारे तो इनको पहचान भी लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद मैं इनका तारुफ कराता हूँ कि ये कौन है और इनकी बात कितनी ऑथेंटिक है। ये ज़रा आप सुन लीजिए, ये लीजिए। कुछ लोग, मैं बल्कि कुछ दिन पहले एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, ये भी नाज़रीन को बताते चले, मुझे तासुर एक मिला कि कुछ लोग पाकिस्तान में ये बहस भी कर रहे हैं कि जी फ़लस्तीन, इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है। उनका एक नया आर्गूमेंट भी सामने आया। इस पर तो हम बात कर चुके हैं ना कि फ़लस्तीन को, उनका कहना ये है कि जी अब प्रेसिडेंट ट्रम्प चूँकि आ गए हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बड़े ज़बरदस्त उनका विज़िट भी हुआ सऊदी अरब और बाकी ममालिक में, तो अब लगता कुछ यूँ है कि सऊदी अरब किसी न किसी स्टेज पे आकर इसराइल को तस्लीम कर लेगा। तो पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि वो इसराइल को तस्लीम सऊदी अरब से पहले करे। अभी तक तो जो बहस चल रही थी ना पाकिस्तान में, वो ये थी कि जब सऊदी अरब तस्लीम कर लेगा तो पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ेगा और फिर पाकिस्तान तस्लीम कर ही लेगा।
اسرائیل کو. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب لوگ یہ آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں کہ بھئی بعد میں تسلیم کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. فائدہ تو ابھی ہے کہ آپ سعودی عرب سے پہلے کریں تاکہ کچھ ایڈوانٹیج آپ لے سکیں باہر اسرائیل سے اور امریکہ سے. تو میں بھی اس بیٹھا ہوا تھا اس تقریب میں, تو میں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اٹس اے نان اسٹارٹر فار ہیون سیک. جو غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا ایون ویسٹ بینک میں بھی ہو رہا ہے, آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا کیا؟ پہلے ان کو ایڈوانٹیج یہ ملے گا کہ بھارت کے ساتھ الائنس اور زیادہ اسٹرانگ ہوگا اور ایک زیادہ اسٹرانگ اٹیک ان کے اپنے ملک پہ ہوگا. میں تو وہی ہم نے جو پہلے بھی شاید کہیں ڈسکس کیا تھا کہ آج اگر اسرائیل کی سفارت خانہ آپ یہاں کھولیں اسلام آباد میں تو انڈیا کی پوسٹ ہو جائے, انڈیا کا مشن ہوگا اور آپ کے ہاں تو زیادہ مسائل کریٹ ہو جائیں گے. یہ سن لیا آپ نے. یہ عبد الباسط صاحب ہیں, یہ پاکستان کے سابق ڈپلومیٹ ہیں, انڈیا میں بھی پاکستان کے سفیر رہے ہیں, یہ امریکہ میں بھی پاکستان کے ڈپلومیٹ سفیر رہے ہیں, یہ لندن میں بھی رہے ہیں, یہ اور جرمنی میں بھی رہے ہیں, یہ مختلف جگہوں پر رہے ہیں, بہت ہی قابل آدمی ہیں. اور ظاہر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں پچھلے دنوں ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا, تو یہ کوئی پھر کلرکوں کی میٹنگ تو نہیں ہوگی نا, یا یہ کوئی ریڑھی والوں کی یا چھولے بیچنے والوں کی میٹنگ تو نہیں ہوگی کہ جس میں سابق سفارتکار بیٹھا ہے اور وہ میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہے. پھر یہ بتانا چاہیے کہ یہ کس قسم کی میٹنگ تھی اور وہ کون سے لوگ تھے غدار کہ جو اب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اسرائیل کو سعودی عرب سے بھی پہلے تسلیم کر لینا چاہیے. آخر ظاہر ہے وہ بہت بڑی میٹنگ ہوگی نا, وہ حکومت کے زعماء ہوں گے, اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے. ایسے تو نہیں ہے کہ گپ شپ کی کوئی میٹنگ تھی. وہ کہہ رہے ہیں تقریب میں تھا, میں ایک میٹنگ میں تھا, میں ایک تقریب میں تھا. یہاں پر یہ حالت ہے, اب لوگ شک کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ جو بار بار وزٹ ہو رہے ہیں, یہ وزیر اعظم صاحب کے بھی اور فیلڈ مارشل صاحب کے بھی سعودی عرب میں, تو وہی ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. بات بہت مشکل ہے. مجھے پورا یقین انشاءاللہ حق الیقین کی حد تک یقین ہے کہ حافظ صاحب, چونکہ ان کو پتہ ہے وہ حافظ قرآن بھی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ مظلوم کا کیا سلسلہ ہے اور ظالم کا کیا حساب کتاب ہے, وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. لیکن ایک بات ہے کہ آج بھی وہ ذہنیت موجود ہے, مختلف اداروں میں وہ ذہنیت موجود ہے, آپ کے پارلیمنٹ میں وہ ذہنیت موجود ہے. عمران خان کے دور میں تو پارلیمنٹ میں وہ ایک خاتون رکن نے, جو پی ٹی آئی کی خاتون رکن, انہوں نے تو اسرائیل کے حق میں تقریر کر دی تھی. تو ہر دور میں یہ جو چور دروازوں سے یہ سلسلہ آ جاتا ہے, یہ کہاں سے آ جاتا ہے, یہ کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو, کہ جہاں ابھی میں تو حیران ہوں کہ ان عربوں پر کہ جس طریقے سے کہ یہ مرے جا رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. ابھی 5 عرب ممالک کے وزرائے خارجہ نے صرف جانا تھا فلسطین کے صدر محمود عباس کی دعوت پر, اور ان کو جانے کی وہاں اسرائیل نے اجازت نہیں دی. یہ تمہاری اوقات ہے ٹوٹل. وہ قتل کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو, ہم مسلمانوں کو, بچوں کو, نسل کشی کر رہے ہیں. 55,000 سے زیادہ لوگ انہوں نے مار ڈالے, جن میں سے 25,000 تقریباً بچے ہیں, پھر خواتین ہیں اور بوڑھے ہیں. پورے غزہ کو انہوں نے ڈھیر بنا دیا بارود کا. جس طریقے سے, یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جس طرح سے وہ نماز پڑھ رہے تھے, جو ٹوٹے پھوٹے پتھروں میں, اس طریقے سے جس طرح سے وہ نماز عید کی پڑھ رہے تھے. یار عید کی نماز تو انہوں نے پڑھی ہے, ہم نے کیا نماز پڑھی ہے. میں تو آپ یقین کریں کہ مجھے سخت افسوس ہوتا ہے, اور مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے اپنا احمد فراز صاحب کا, جیسے انہوں نے کہا, کیا زبردست اللہ بخشے یار شاعر تھے احمد فراز. کہتے ہیں میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا, میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے. شرم آنی چاہیے ایسی سوچ پر بھی, ان عربوں کو بھی شرم آنی چاہیے. اور یہ ہمارے جو لوگ یہاں پر, اور یہ سوچ ایسا نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سوچ ایسی نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ کہہ لیں کہ بھائی یہ کوئی آج کی سوچ ہے. نہیں, مجھے یاد ہے
हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इंटरव्यू करने गए थे जब वो जमजमा में थे कराची में, ठीक हो गया ना, वहाँ पर। तो उसमें वो इंटरव्यू करते, इंटरव्यू के बाद उन्होंने ना ऐसे ही बरामदे में खड़े होके हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की, कुछ ऐसे पर्सनल बातें बताई, तो कुछ बाकी भी जो है ना, और वो कह रहे थे कि देखें मैं तो ख़ुद इसी वजह से कहूँ क्योंकि उसके ज़माने में भी यही कि खुर्शीद कसूरी साहब को भेजा गया था इसराइल, और ये वो बड़ी इसमें वो हुआ था। तो वो मुशर्रफ साहब तो बिल्कुल, यानी आप यूँ समझ लें कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे और करता धरता थे। तो वो जनाब वो आर्गूमेंट दे रहे थे कि देखो जी, यासिर अरफात ने कभी हमारे कश्मीर के बारे में कोई बयान दिया था? हम एवं खाम खा अपने ऊपर अजाब नाजिल किए हुए हैं, इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। ये मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि जब आर्मी चीफ का और सदर का, उस वक्त तो रिटायर थे, उनके जब इस तरह के रिमार्क्स और इस तरह की सोच थी, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा यार, ये इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इतने रिस्पॉन्सिबल सर्कल्स में, इतने पावर कॉरिडोर्स में भी इसराइल को इस तरह से तस्लीम करने में मरे जा रहे हैं। और बाद में फिर बातों बातों में उसी तरह से उन्होंने सऊदी अरब का भी जिक्र कर दिया और ये किया वो किया कि जी देखें वो भी इस तरह से, उनकी बात भी तो ठीक है जिस। तो इससे मुझे समझ आई कि मैंने कहा इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है यहाँ पर इसराइल को तस्लीम करवाने में पाकिस्तान पर, वो ना अमेरिका का है ना इसराइल का है, वो सऊदी अरब का है माशाअल्लाह, ठीक हो गया ना। और इसी वजह से वो ब्लॉक डिफरेंट हिसाब से चाइना और तुर्की और मलेशिया और ईरान और ये आज़रबाईजान और ये इस ब्लॉक की बातें हो रही हैं। यानी आप ये देखें कि अरब इतने मरे जा रहे हैं इसराइल को तस्लीम करने में, और वो हालत ये है कि वो उधर काहत की सी सूरत हाल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने डिक्लेयर कर दिया है इस वक्त। अक़वाम मुत्तहिदा कहता है, अब ये अल्फाज बदल के आप कह लें कुछ भी, अदरवाइज़ अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इस वक्त रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो भूखा इलाका है वो गज़ा है। अब आप इससे क्या मुराद है? इससे यही है कि उन्होंने काहत ज़दा डिक्लेयर कर दिया उसको। एक तरह से अगर वो उस तरह से डिक्लेयर ना भी करें, वहाँ पे लोग काहत से मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और यहाँ पर ये हालत है कि यहाँ ये आपने सुन लिया अब्दुल बासित साहब से कि ये क्या कह रहे हैं। मुझे बिल्कुल यकीन कीजिए, कोई शक नहीं है, शर्म का मकाम है और शर्म से झुक जाना चाहिए। ये मुझे पता है नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह ये कोई भी नहीं कर पाएगा। चाहे वो इमरान खान था, उसके इधर उधर लोगों ने बड़ा ज़ोर लगाया, फिर भी पाकिस्तान के अवाम ज़िंदा हैं और पाकिस्तानी कौम ज़िंदा है। और उन सवाल ही पैदा नहीं होता वो किसी को, जब मुशर्रफ को उन्होंने नहीं करने दिया ये इस तरह की हिम्मत, तो ये कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात तो है ना कि जो सर्कल्स में बात चल रही है वो चल क्यों रही है? मैं कहता हूँ कि इनका ज़मीर मर गया है। इनका अगर ज़मीर ज़िंदा होता तो फिर वही अहमद फराज वाली बात है कि मेरे ज़मीर ने काबिल को नहीं बख्शा, मैं कैसे सुलह करूँ कत्ल करने वालों से। ये वही उनके नातिया कलाम में, क्या शायर थे यार अहमद फराज साहब, कि मेरे रसूल के निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा ज़िक्र करूं सुबह के हवालों से। मेरे ज़मीर ने काबिल को नहीं बख्शा, मैं कैसे सुलह करूं कत्ल करने वालों से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।